हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। यार आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इसके अंदर एक बहुत अच्छा टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो शायद हर बच्चे के मन में होगा। क्या कि जिस तरीके से आप प्लानिंग करते हो पीजी को ध्यान में रखते हुए, है ना, आप ये देखते हो कि किस स्टेट में पीजी की सीटें ज़्यादा हैं, हम अपना होम स्टेट छोड़ के उस स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है। बट क्या बहुत सारे पेरेंट्स के मन में ये वाला डाउट रहता है कि सर ठीक है, माना पीजी की सीटें वहाँ पे ज़्यादा हैं, बट वहाँ पे कंपटीशन भी तो ज़्यादा है, यूजी की सीट भी तो उसी कंपैरिजन में है, बच्चे पीजी देने वाले बच्चे उस स्टेट में उसी रेशो में ज़्यादा हैं, है ना। तो एक्चुअल सिनेरियो अगर हम रेशियो को कंपेयर करते हुए देखें कि एक्चुअल में कंपटीशन कहाँ पे कम है, कहाँ पर हमें पीछे रैंक पे भी फायदा मिलेगा, उस चीज का आपको डेटा के साथ एक जबरदस्त प्रेजेंटेशन के साथ आपको समझाने वाले हैं। एक बहुत प्यारे एग्जांपल, लाइव एग्जांपल के साथ आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या सिनेरियो बनता है किस स्टेट का, ठीक है। तो आ जाओ। अभी क्या है कि ये डेटा जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, है ना, आपको क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में किस स्टेट में हमें जाने में फायदा होता है। एक्चुअल में फायदा आपको फायदा दिखेगा कि हाँ यार, ये चीज जो है कि इस स्टेट में ऑल इंडिया से कम कट ऑफ जाता है, किस ब्रांच में क्या सीन है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, आपको समझाने के लिए नीट पीजी 2022 का रिजल्ट हमारे सामने है ना। ये राउंड 2 तक का है क्योंकि मोपअप राउंड में बहुत सारी फ्लक्चुएशंस होती है, उसको कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। राउंड 2 तक हमें एक्चुअल सिनेरियो का पता चल जाता है कि, है ना, कि ऑल इंडिया से कौन सा स्टेट कम जा रहा है, कौन सा ज्यादा जा रहा है ना। सारी चीजों का एनालिसिस आपके सामने है। मेजर स्टेट जहां आप लोग मूव करते हो, है ना, उनका डिस्कशन हम करने वाले हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आप देखोगे कि इस कॉलम में आपको यहाँ पर ब्रांच लिखी है ना। सबसे पहले डर्मेटोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्सगाइनी एंड पीडियाट्रिक्स, है ना। ये 5 क्लिनिकल ब्रांचेस हैं, ठीक है। इनका कंपैरिजन हम करने वाले हैं। आप यहाँ पर देखोगे कि ऑल इंडिया फर्स्ट कॉलम में आपके पास ये ऑल इंडिया कोटा से ये ब्रांचेस कहाँ पर क्लोज होती है। ये सारा डेटा जनरल कैटेगरी का है, ठीक है। इसमें कोई रिजर्व कैटेगरी का डेटा नहीं लिया, ये जनरल कैटेगरी को आपको समझाने के लिए जस्ट, है ना। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, ये एक छोटा वीडियो होने वाला है। जो कंफ्यूजन चल रही है पेरेंट्स के मन में कि यार ठीक है, माना कि यूपी में सीटें हैं पीजी की अच्छी खासी, है ना। अभी आपको स्क्रीन पे वो भी दिख जाएगा कि किस स्टेट में कितनी सीटें हैं, है ना। महाराष्ट्र में अच्छी खासी सीट है, कर्नाटका में पीजी की बहुत ज्यादा सीट है। तो क्या एक्चुअल में उसका फायदा मिलता है या स्टूडेंट भी ज्यादा होते हैं उन सीटों के कंपेरिजन में। तो आपको दोनों दोनों बातों का आपको समझ में आएगा, है ना। चुनाव आपको करना है, हम चीजें आपको समझा के दे रहे हैं यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। तो आप फर्स्ट कॉलम में देखोगे ये सारी ब्रांचेस का क्लोजिंग कट ऑफ है। क्लोजिंग कट ऑफ इन द सेंस मतलब डर्मेटोलॉजी का ऑल इंडिया कोटा से राउंड 2 में, नीट 2022 में, पीजी 2022 में 3838 रैंक पे क्लोजिंग हो गई थी डर्मेटोलॉजी की टिल राउंड 2, ठीक है। ऐसे ही ये मेडिसिन की 4264 पे, सर्जरी की 10747 पे, है ना, 10157 पे, ऑब्सगाइनी की एंड पीडियाट्रिक्स की 6967 पे। ये तो है ऑल इंडिया। मतलब क्या है इसका कि ऑल इंडिया में लास्ट गवर्नमेंट सीट, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, सिर्फ प्राइवेट की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। ऑल इंडिया कोटे में लास्ट गवर्नमेंट सीट, मतलब एग्जांपल फॉर एग्जांपल डर्मेटोलॉजी की सीट लास्ट डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज में भी है, तो लास्ट सीट गवर्नमेंट की किस बच्चे को मिली थी, ये वो रैंक है ना। वो कॉलेज कोई सा भी हो सकता है ना, वो जीएमसी अगरतला भी हो सकता है, कोई सा भी कॉलेज हो सकता है, ठीक है। वो तो लास्ट गवर्नमेंट सीट की लास्ट डर्मेटोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्सगाइनी, पीडियाट्रिक्स की सीट किस बच्चे को ऑल इंडिया कोटे में मिली थी, फर्स्ट कॉलम में वो है, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया। अब आपको करना है कंपैरिजन हर एक स्टेट का, ठीक है। ये तो बात हो गई 50% ऑल इंडिया कोटे की। और यहां पर आप देखोगे जितने भी ग्रीन वाले हैं, जितने भी ग्रीन वाले कॉलम हैं, जैसे यूपी, राजस्थान, गुजरात, बंगाल और हरियाणा, है ना। इनमें आप देखोगे कि इनकी कट ऑफ जो है इन स्पेसिफिक क्लिनिकल ब्रांचेस की, एग्जांपल के लिए, है ना, ये आप देख पाओगे कि ये हायर साइड पे रहती है ऑल इंडिया कोटा की। जैसे आप यूपी को देखोगे, यूपी में ऑल दो, यूपी की जब जब आप बात करते हो तो यूपी में टोटल आज 22 इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर पीजी की सीटें हैं, डिप्लोमा वगैरह सब मिला के। बट एमडीएमएस की सीटें आप देखोगे गवर्नमेंट के 31 इंस्टीट्यूशंस में से केवल 14 कॉलेजेस के अंदर एमडीएमएस की सीटें हैं यूपी में, ठीक है। तो उन 14 इंस्टीट्यूशन में जब आप मान के चलते हो तो 14 इंस्टीट्यूशन में 1300 के करीब सीटें हैं, है ना। तो जब 1300 सीटें स्टेट कोटे में आती हैं, है ना, यूपी में, तो आधी परसेंट स्टेट कोटे में चली गई, मींस 500 600 से 700 सीटें स्टेट में चली गई, एंड 500 600 से 700 सीटें कहाँ चली गई, ऑल इंडिया कोटे में चली गई, ठीक है, पीजी की, है ना। सारी ब्रांच की मिला के क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल एंड प्री क्लिनिकल सीट सब मिला के इतनी सीटें हैं यूपी में। अब देखो आप, ये क्लिनिकल सीटों पे जो कट ऑफ जा रहा है वो ऑल इंडिया कोटा से काफी ऊपर जा रहा है। आप देख सकते हो यूपी में कंपटीशन ज्यादा है बिकॉज अभी हर कॉलेज में जो है पीजी की सीट्स नहीं आई है। और अभी जो एएसएमसी के कॉलेजेस हैं 2021 के, उसमें इतनी जल्दी आएगी भी नहीं, है ना। बहुत टाइम लगता है किसी कॉलेज में पीजी की सीट्स आने में, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ये 2-4 साल में आ जाएगी, 5 साल में भी आ जाएगी, इसकी भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। जो इस साल कॉलेज खुलेंगे तो उसमें तो और भी बाद में आएगी, धीरे धीरे करके पीजी की सीट्स आएगी, ठीक है। तो यूपी में कट ऑफ जो है आने वाले 4-5 साल में हायर साइड पे ही रहेगा ऑल इंडिया कोटा से। जैसे कि आप देख भी सकते हो, फॉर एग्जांपल आप सर्जरी का देखते हो, है ना। सर्जरी में आपको ऑल इंडिया कोटा से 10,747 रैंक पे क्लोजिंग हुआ था 2022 में, ठीक है। 9381 रैंक, है ना, 9381 रैंक यूपी के स्टेट कोटा में सर्जरी की क्लोजिंग हुई थी जनरल कैटेगरी की टिल राउंड 2,
ठीक है, तो ये चीजें आप अच्छे से देखो। यार राजस्थान में भी देखो, राजस्थान में भी अच्छी खासी सीटें हैं पीजी की। ठीक है, राजस्थान में 15 इंस्टीट्यूशन के अंदर 2000 सीटें हैं, तो 1000 ऑल इंडिया कोटे में, 1000 स्टेट कोटे में जाती है। पर फिर भी 1000 सीटें होते हुए भी यहाँ पर कट ऑफ आप देख सकते हो ऑल इंडिया से क्या रहा है, हायर साइड पे रहा है। ठीक है, चलो मेडिसिन छोड़ दो, सर्जरी में आप देखोगे हायर साइड पे है, गायनी में देखोगे आप हायर साइड पे, पीडियाट्रिक्स में आप देखोगे हायर साइड पे। मतलब देखोगे हायर साइड का मेरा मतलब है नंबर में ज्यादा, मतलब ज्यादा नंबर। आप रैंक से कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे 6967 पीडियाट्रिक्स क्लोज हुआ ऑल इंडिया कोटे में, जबकि 3822 रैंक लानी पड़ गई स्टूडेंट को पीडियाट्रिक्स राजस्थान में लेने के लिए जनरल कैटेगरी स्टूडेंट स्टेट कोटा से। ठीक है, ऐसे ही गुजरात में भी आप देखोगे, ये पूरा डेटा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप गुजरात में भी देखोगे हायर साइड पे कट ऑफ है। ठीक है, जिस तरीके से आप देख पा रहे हो, बंगाल में भी बोल दो बहुत सारी सीटें हैं पीजी की, बट स्टिल जो कट ऑफ है वो ऑल इंडिया कोटे से हायर साइड पे रहता है। ठीक है, अब जो मेजर जो मैं आपको बात यहाँ समझाने जा रहा हूँ ना, अब आप देखो इतने दिन से जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, महाराष्ट्र कर्नाटका को चुनना चाहिए, वहां पे पीजी की सीटें ज्यादा हैं। अब आप देखो रियल में क्या है, रियल में क्या चीज है। मेरे से पेरेंट्स बहस करते थे कि नहीं सर महाराष्ट्र में माना पीजी की सीटें ज्यादा हैं, बट वहां पे बच्चे भी तो ज्यादा हैं। देखिए बेशक बच्चे ज्यादा हैं वहां पे, बट स्टिल कट ऑफ लोअर साइड पे रहता है, बिकॉज नंबर ऑफ सीट एक्यूमुलेट कर सकती है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि रिजल्ट के अंदर डर्मेटोलॉजी से शुरू करेंगे, महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेजेस की लास्ट सीट जो मिलती है 5072 रैंक। इवन लेटर राउंड ऑफ काउंसलिंग में जब मोपअप राउंड वगैरह, स्ट्री वैकेंसी राउंड वगैरह होता है, तो कट ऑफ ड्रास्टिकली नीचे गिरता है। वो तो मैं इंक्लूड कर ही नहीं रहा अभी आपके सामने, है ना, जिस तरफ समझाने के लिए सेफर आपको एक जब नतीजे पे पहुंचना होता है तो आप एक्सेप्शनल केसेस नहीं देखते हो, सिर्फ जनरल केसेस देखते हो। ठीक है, सो एमडी मेडिसिन में आप चेक करोगे तो थोड़ा हायर साइड पे रहा, पर सर्जरी देखोगे आप, ठीक है, 12602, ऑब्स गायनी में बहुत ज्यादा नीचे रहा, पीडियाट्रिक्स में नीचे रहा ऑल इंडिया कोटे से, तो फायदा मिलता है ना। आपके पास एक बैकअप ऐसे स्टेट का होना चाहिए जहां पे पीजी की सीटें ज्यादा हैं और जहां पे कट ऑफ कम जाता है, जैसे बंगाल में ज्यादा, राजस्थान में ज्यादा, यूपी में ज्यादा है, बट स्टिल कट ऑफ हायर साइड पे रहता है। तो अब इस चीज पे आपको फोकस करना है कि आपको फाइनली क्या डिसीजन वहां पर बनानी है अपनी, है ना। हम आपको डेटा के साथ एनालाइज करके दिखा रहे हैं कि क्या एक्चुअल में फायदा। आप देखो जैसे कि कर्नाटका में ड्रास्टिक ड्रॉप है, ड्रास्टिक ड्रॉप है। कितना ड्रॉप है आप देखो, जहां डर्मेटोलॉजी ऑल इंडिया कोटे में 3838 रैंक पे क्लोज हो रही है, वहां पर कर्नाटका में 3130, मतलब 13000 रैंक के करीब क्लोजिंग होती है। ठीक है, आप देखोगे 4 के फैक्टर्स है, मेडिसिन में 4000 रैंक के करीब, है ना, 16000 रैंक के करीब स्टेट कोटा में। और ये जो कट ऑफ है ना, ये पता है किसकी कट ऑफ है, इसमें गवर्नमेंट कॉलेज की तो कट ऑफ इंक्लूडेड है ही, साथ में वो वाली सीटें भी हैं जो प्राइवेट कॉलेज की गवर्नमेंट फीस पे मिलती है। मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो बच्चे एमबीबीएस कर्नाटका से करते हैं वो वहां की जनरल मेरिट सीट के लिए एप्लीकेबल होते हैं, जीएम सीट्स के नाम से फेमस है। ठीक है, जीएम सीट्स के लिए आप एप्लीकेबल होते हो, है ना। मतलब जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट सीट है उसके लिए, और जो प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट है, मतलब गवर्नमेंट कोटे वाली सीट है, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो यदि आप कर्नाटका से एमबीबीएस करते हो। और जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है कि कर्नाटका में प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो फीस है गवर्नमेंट कोटा सीट पे, वो प्री क्लिनिकल ब्रांच में 1 लाख रुपए फीस है, पैरा क्लिनिकल में 2 लाख रुपए फीस है, और क्लिनिकल सीटों पे 7 लाख रुपए फीस है ना। जो बेंगलोर शिमोगा वगैरह के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं बेंगलोर कर्नाटका में, वहां पे 7 लाख रुपए जो फीस है वो क्लिनिकल ब्रांचेस की फीस है। मतलब इन ब्रांचेस में आपको इन रैंक्स पे, है ना, 7 लाख रुपए में एडमिशन मिल जाएगा पर एनम में। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट कोटा सीट जो प्राइवेट कॉलेज की, उसमें भी उसको भी इंक्लूड किया गया, ये कट ऑफ उस चीज की भी है। ठीक है, महाराष्ट्र में भी क्या होता है कि महाराष्ट्र में भी कुछ कॉलेजेस, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट कोटा होता है, बट वहां पे जो फीस है वो 9 से 10 लाख रुपए के बीच में रहती है ना, क्लिनिकल ब्रांचेस में, तो वो आपको महंगा पड़ता है। बट कर्नाटका में स्टिल सबसे सस्ता पड़ता है प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटे की पीजी सीट, है ना। उसकी कट ऑफ आप देख पा रहे हो ऑल इंडिया से कितना नीचे, तो ये बैकअप आपके पास ऑलरेडी होता है यदि आप कर्नाटका में जाते हो तो, है ना। यदि आपकी रैंक साउथ इंडिया वाली ही आ रही है तो साउथ इंडिया में भी आपको किसको चुनना चाहिए वो आपको मैं स्क्रीन पे क्लियर कर दिखा रहा हूँ कि कर्नाटका को चुनना चाहिए आपको। ठीक है, आपको इस तरीके का फायदा मिलेगा। यदि गवर्नमेंट पीजी सीट से चूक जाते हो कर्नाटका में, ऑल इंडिया कोटे में भी चूक जाते हो, तो आपके पास ये वाला बैकअप है जो बहुत क्लियर कर रिजल्ट में दिखता है। ठीक है, उसके बाद बात करें यदि हम पंजाब की, ठीक है, ऑल दो देखो पंजाब में क्या है, पंजाब में सीटें बहुत कम है, बहुत कम सीटें हैं पंजाब में, बट स्टूडेंट्स भी बहुत कम है पंजाब के अंदर, है ना, फाइट करने वाले आपके पास बहुत सारे। ऑल दो देखिए यहाँ पर आप देख पाओगे कि ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ से कंपेयर करें पंजाब की पीजी की कट ऑफ को, तो थोड़ी सी क्या रहती है, लोअर साइड पे रहती है ना। बट यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे नहीं होते हैं, है ना। आपके पास यहाँ पे 2 ही ऑप्शन, 3 ही ऑप्शन होंगे, जीएमसी पटियाला, अमृतसर, फरीदकोट, क्योंकि मोहाली में अभी पीजी की सीटें नहीं है, तो 3 कॉलेजेस में आपकी लोअर जा रही है कट ऑफ माना, बट स्टिल वो कॉलेजेस देश में उस पोजीशन को होल्ड नहीं करते जो बाकी स्टेट के अंदर जो टॉप कॉलेज, जैसे यूपी के कुछ टॉप कॉलेज हो गए, राजस्थान के टॉप कॉलेज हो गए, महाराष्ट्र मुंबई के टॉप कॉलेज हो गए, कर्नाटका में बीएमसी बेंगलोर वगैरह हो गए, मैसूर हुबली के कॉलेजेस हो गए, वहाँ पे कोलकाता में एनआरएस वगैरह हो गए, आईपीजीएम, जो पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे आपको ऑल इंडिया कोटे से ही फाइट करनी पड़ेगी और 200, 300, 500 रैंक में खत्म हो जाएंगी ये सारी ब्रांचेस। ठीक है,
बट यहीं आपके पास स्टेट कोटा होता है ना, उसी स्टेट का, तो आपको वो टॉप कॉलेजेस जो होते हैं वो कम रैंक पे मिल जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको टॉप कॉलेज में पीजी करने का आपका ड्रीम है, या बस एक पीजी की सीट चाहिए, चाहे कैसे भी मिले कम रैंक पे, मेरे को एक पीजी की सीट मिल जाए किसी भी कॉलेज में, मैं उसमें खुश हूँ। तो ये दो अप्रोच है, वो आपकी पर्सनल प्रायोरिटी पे डिपेंड करती है कि आप किस अप्रोच से जाओगे, है ना। तो आपके पास जो बैकअप रहता है पंजाब में भी अच्छा खासा है कि कट ऑफ जो है वो लोअर साइड पे रहती है एज कंपेयर टू ऑल इंडिया कोटा। ठीक है जी, जब सर्जरी की देखोगे, है ना, आप गायनी वगैरह की देखोगे तो आपको थोड़ी सी लोअर साइड पे दिखाई पड़ेगी, है ना। पीडियाट्रिक्स की यदि आप देखोगे तो आपको लोअर साइड पे दिखाई पड़ेगी एज कम्पेयर टू ऑल इंडिया कोटा। अब बिहार की बात कर लें। ठीक है, बिहार सबसे बढ़िया। देखिए बिहार में क्या है कि जब आप यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हो तो बेतिया, मधेपुरा, पूर्णिया, है ना, ये जो कॉलेजेस हैं बहुत अच्छे नहीं है ना। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यूजी में अच्छी उतनी खास नहीं है। ठीक है, बट क्या है कि बिहार में आपको पीजी के अंदर कम रैंक पे भी सिलेक्शन हो जाता है, ऑल इंडिया से कम कट ऑफ जाती है। आप देखो यूजी में उल्टा है, यूजी में बिहार में ऑल इंडिया से ऊपर कट ऑफ जाती है, पिछले साल का एक्सेप्शन छोड़ देना, है ना। बिकॉज लास्ट ईयर बिहार में क्या होता, काउंसलिंग इस कदर लेट चल रही थी कि बच्चे ऑल इंडिया कोटे में रुक गए थे, जिस वजह से बिहार के लेटर राउंड्स में बहुत लो रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। हालांकि 2022 का आप डेटा देखोगे आपको पता चलेगा 20-21 हजार रैंक पे बिहार बंद, है ना। इवन फर्स्ट सेकंड राउंड में तो 10-12 हजार रैंक पे बिहार की क्लोजिंग हो जाया करती थी, तो इतना हायर कट ऑफ रहता था बिहार में। ठीक है, तो बिहार में यूजी का कट ऑफ ऑल इंडिया से बहुत हाई, बट पीजी का कट ऑफ ऑल इंडिया से नीचे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो। आप किसी भी ब्रांच में कंपैरिजन कर लो, है ना, किसी भी ब्रांच में कंपैरिजन कर लो, कट ऑफ जो है वो लोअर साइड पे, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा लोअर है बिहार में। ठीक है, तो एक पीजी की सीट ही चाहिए और आप बिहार से बाहर जाके करना चाह रहे हो, तो एक बार विचार बना लेना। यदि आपको एनएमसीएच, पीएमसीएच मिल रहा है बिहार में, दरभंगा मिल रहा है, भागलपुर भी यदि आपको मिल रहा है, आईजीएमएस पटना मिल रहा है, तो ये कॉलेज बिहार स्टेट कोटा से नहीं छोड़ने चाहिए आपको। इन्हीं में यूजी करो, क्योंकि पीजी में आपको एटलीस्ट एक पीजी की सीट लेना आसान है एज कम्पेयर टू ऑल इंडिया कोटा एंड अदर स्टेट कोटा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। हरियाणा में जैसे मैंने पहले भी बताया था, मारामारी जबरदस्त तरीके की रहती है। हरियाणा में आप देख लीजिए, पीजीआई रोहतक, ईएसआईसी फरीदाबाद, यहाँ पे पीजी की सीटें हैं। ठीक है, तो हरियाणा में मारामारी ना यूजी में खत्म होने वाली है ना पीजी में, तो हरियाणा का हाल बुरा है। आप देख सकते हो कितना ज्यादा ड्रास्टिक हाई कट ऑफ रहता है। उत्तराखंड में देखो, उत्तराखंड एक एक्सेप्शन यहाँ पे बनता है। उत्तराखंड के अंदर 2 मेडिकल कॉलेज में अभी पीजी की सीटें हैं, हल्द्वानी और दून मेडिकल कॉलेज। ठीक है, जीएमसी हल्द्वानी और दून दून मेडिकल कॉलेज में पीजी की सीटें हैं उत्तराखंड में, और इसका कट ऑफ ऑल इंडिया से बहुत कम है। उसके पीछे एक रीजन है ना। उत्तराखंड में 2.5 करोड़ का बॉन्ड है पीजी में। ठीक है, 2 साल और 2.5 करोड़ का बॉन्ड है पीजी के टाइम पे, है ना। तो और कंडीशन बॉन्ड की कुछ इस तरीके की है कि आप बॉन्ड सर्व किए बगैर आगे की फर्दर, मतलब आपको सुपर स्पेशलाइजेशन करना है तो बॉन्ड सर्व किए बगैर आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। इसलिए बच्चे जो उत्तराखंड के रहते हैं वो ऑल इंडिया कोटे में सीटें उठाते हैं। ठीक है, और उत्तराखंड स्टेट कोटा में कट ऑफ ड्रास्टिकली लो रहती है, बिकॉज 2.5 करोड़ वाला बॉन्ड है, 2 साल 2.5 करोड़। पीजी के बाद मतलब पीजी के साथ, पीजी के बाद 2 साल अपने कोई क्यों देगा इतने में, वो और अपने डीएम कोर्सेज कर लेगा, एमसीएच कोर्सेज कर लेगा। ठीक है, तो बच्चे क्या, पीजी की जो अप्रोच रहती है बिल्कुल अलग रहती है। मैंने आपको सिर्फ एक क्लियर आइडिया दिया, क्योंकि आपने बहुत दिन से डाउट पूछा हुआ था कि सर ठीक है, आपने कहा कि इस महाराष्ट्र में सीटें ज्यादा हैं पीजी की, कर्नाटका में ज्यादा हैं, ठीक है, राजस्थान यूपी में ज्यादा है, पर क्या एक्चुअल में फायदा हमें मिलेगा वहां पे, है ना। अब अपना होम स्टेट भी छोड़ दें और पीजी में कट ऑफ भी ऑल इंडिया से हाई रहे, फिर फायदा ही क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको ये सारा सिनेरियो समझा दिया। इसमें उत्तराखंड को कंसिडर मत करना, बिकॉज उत्तराखंड में 2.5 करोड़ वाला बॉन्ड, उसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस है बॉन्ड की, जिस वजह से बच्चे अब्सटेन करते, जिस वजह से नीचे जाती कट ऑफ। और 2 ही कॉलेज का आपके पास विकल्प होता है ना, एक दून मेडिकल कॉलेज, एक हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो आपको पीजी के टाइम पे कॉलेज का सिलेक्शन, है ना, ब्रांच का सिलेक्शन बहुत अच्छे से करना होता है। पीजी में चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, यूजी में आप एमबीबीएस कहाँ से कर रहे हो बहुत मैटर नहीं करेगा। ठीक है, बहुत मैटर नहीं करेगा, बट पीजी के टाइम पे आपको चीजों को बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद आपको टैग मिलेगा फिर उस कॉलेज का। ठीक है, उस ब्रांच का टैग मिलेगा, जीवन भर आप जो है डर्मेटोलॉजिस्ट ही रहोगे यदि डर्मा में गए हो, पीडियाट्रिशियन ही रहोगे पीडियाट्रिक्स में गए हो तो। ठीक है, तो उसमें ब्रांच कॉलेज सब मैटर करता है बहुत, जितना यूजी में नहीं करता उससे ज्यादा पीजी में करता है ना। तो ये सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस करी है। ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल था, है ना, आप लोगों के लिए, क्योंकि जो डाउट आपके पास मेरे पास लगातार आ रहा था, तो उस चीज को मैंने बहुत अच्छे से एक डेटा के साथ कंपेयर करके आपको समझाया है ना। आपको ऐसा वीडियो शायद ही कहीं यूट्यूब पे मिलेगा। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा वीडियो किसी ने नहीं बनाया आज तक, है ना, कि इतना कंपैरिजन करते हुए हर एक स्टेट का क्लियर आइडिया बिल्कुल। ठीक है, तो अब क्या है, अब आपको क्या कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, और बहुत ही जल्दी जो है 10,000 सब्सक्राइबर चैनल पे कंप्लीट होने वाले हैं। आप लोगों का बहुत प्यार सम्मान मिल रहा है चैनल के लिए, तहे दिल से पूरी टीम के साथ शुक्रगुजार हैं हम आप लोगों के। ठीक है, थैंक यू सो मच कि आप लोग सच में सपोर्ट कर रहे हैं चैनल को, है ना। बहुत ज़्यादा प्यार देश भर से मिल रहा है हम लोगों को, तो आप सभी का हाथ जोड़ के शुक्राना करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, है ना, टू हिट द सब्सक्राइब बटन। अगर आपको सच में कंटेंट अच्छा लग रहा है, जिस तरीके से आपकी प्रतिक्रिया है चैनल के प्रति, तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं हमें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दैट, है ना। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।